अब सवाल ये कि सुदीप्त सेन और शारदा चिट फंड घोटाले की शुरुआत कैसे हुई। शारदा चिट फंड स्कैम 2000 के दशक में शुरू हुआ, जब सुदीप्त सेन ने शारदा ग्रुप नाम से कई कंपनियां बनाई। यह कंपनी लोगों से पैसा जमा करवाती थी, बदले में 25%, 30% तक रिटर्न का वादा करती थी। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग, खासकर ग्रामीण इलाकों में, इसका मुख्य टारगेट थे। यह असल में एक पॉन्जी स्कीम था। स्कैम का मॉडल यह था कि शारदा ग्रुप बस किसी तरह से लोगों को फंसाता रहे। एजेंट नेटवर्क, गांव-गांव जाकर निवेश करवाना, मीडिया चैनल, अखबार, इवेंट, ताकि कंपनी बड़ी और भरोसेमंद लगे। नए निवेशकों के पैसे से पुराने निवेशकों को भुगतान भी हो रहा था। यही पॉन्जी स्कीम का क्लासिक मॉडल है। फिर यह स्कैम कैसे फूटा? 2013 में अचानक कंपनी के चेक बाउंस होने लगे, ऑफिस बंद हो गए, सुदीप्त सेन फरार हो गया। इससे लाखों निवेशकों का पैसा डूब गया। अनुमान है कि 1,70,00,000 लोग प्रभावित हुए। हजारों करोड़ों के घोटाले सामने आए, लाखों लोग बर्बाद हो गए। कई जगहों पर आत्महत्या की खबरें भी आईं और शुरू हुई कानूनी कार्रवाई। और सुदीप्त सेन पर सैकड़ों केस, 300+ FIR दर्ज हुए। कुछ मामलों में सजा भी हुई। कई केस अभी भी लंबे समय से चल रहे हैं। स्कैम सामने आने के बाद पहले तो सुदीप्त सेन भागे कश्मीर के सोनमर्ग तक। वो आदमी जिसके काफिले में गाड़ियों की लंबी कतार होती थी, जिसकी एक आवाज पर हजारों कर्मचारी दौड़ते थे, जिसके चेहरे पर सिस्टम को जेब में रखने का गुरूर था, जो किसी भी पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट से बिना अपॉइंटमेंट मिल सकता था, वो अकेला बर्फ पर भाग रहा था और पुलिस पीछे थी। आखिर वो गिरफ्तार हुए। 389 मुकदमे, 13 साल जेल। गिरफ्तारी के बाद खुलासे होने लगे। सुदीप्त सेन ने अपने बचाव में एक 18 पेज का लेटर लिखा, जिसमें कई नेताओं पर आरोप लगाए। आरोप था कि नेताओं अधिकारियों को पैसा देकर सुरक्षा ली, राजनीतिक कनेक्शन का इस्तेमाल किया। हालांकि इन आरोपों को सारे ही राजनेताओं ने नकार दिया, लेकिन बंगाल की राजनीति में ये एक सेंसिटिव इशू बना रहा। इस स्कैम से क्या सीख मिलती है? यह सिर्फ एक घोटाला नहीं, बल्कि एक सिस्टम फेलियर का उदाहरण है। लालच और भरोसे का मतलब है नुकसान। पैसा जल्दी डबल सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। बिना रेगुलेशन वाले फंड बहुत जोखिम भरे होते हैं। क्यों लोग फंसते हैं? बैंक से भरोसा कम और किसी एजेंट या रिश्तेदार, जान पहचान वाले पर ज्यादा भरोसा करना, जल्दी अमीर बनने की चाह। सुदीप्त सेन का शारदा स्कैम भारत के सबसे बड़े पॉन्जी स्कैम्स में से एक था।